व्हाट इज एन एरे? एरे क्या होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखने जा रहे हैं कि एरे क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखेंगे एरे के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 37th tutorial of our video series BlueJ for 10th. और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखने जा रहे हैं कि एरे क्या होते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और एक सैम्पल प्रोग्राम एरे के ऊपर। मगर इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या आप इस पे पहले भी आ चुके हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एरे क्या होते हैं। एरे को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम एरे को कहते हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। इसकी डेफिनेशन इतनी ही नहीं है, एक्चुअली मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर डिफाइन करूं तो वो अपने आप में एक डेफिनेशन बन जाएगी। सो एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ये इसकी सबसे पहली बात है। ये एक सिंगल डेटा टाइप या एक सिंगल वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वैल्यू है और जितनी भी वैल्यूज उस कलेक्शन में होती है सबका टाइप सेम होता है, तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। दूसरी इसकी खास बात है ये इट्स स्टोर्ड एट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। सो ये सारी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज कंसेक्यूटिवली मेमोरी में स्टोर होती हैं। तीसरी खास बात है हैव अ कॉमन नेम। सो इन सारी लोकेशन का नाम भी एक ही होता है। अभी मैं एरे की नीड के बारे में बात करूंगा, मगर पहले इस डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की कि एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप विच आर स्टोर्ड एट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस एंड विच हैव अ कॉमन नेम। तो अगर हम एक जैसे डेटा टाइप्स के कलेक्शन के साथ काम करना चाहते हैं तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन आता है एरे का। ये एरे मेमोरी में जब भी स्टोर होंगे तो कंसेक्यूटिवली स्टोर होंगे। अब मैं मेमोरी स्पेसेस अगर आपको दिखाऊं तो हम लोग यहाँ पे बस इमेजिन कर सकते हैं डायग्राम के अंदर, मगर ये मान लेते हैं कि अगर एक के बाद एक कई सारी मेमोरी स्पेसेस हैं, राइट, सो ये कंसेक्यूटिवली स्टोर होता है, राइट। अभी मैं इस चीज़ को आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगा। और हैव अ कॉमन नेम, और इन सभी लोकेशंस का नाम एक ही होता है, राइट। सो ये तो बात होगी एरे की डेफिनेशन की। अब बात करते हैं एरे की नीड की। अब इसको समझने के लिए हम एक सिनेरियो का समझते हैं। आमतौर पे जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम डेटा को डील करते हैं। अब मान लीजिए मैं अगर एक स्कूल के ऊपर प्रोग्राम बना रहा हूँ जहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स के हिसाब से उनकी परसेंटेज डिस्प्ले करना है। तो सपोज एक स्टूडेंट की बात करें तो एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 डिफरेंट वेरिएबल्स में लूँगा एक स्टूडेंट के लिए। अब मान लीजिए स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे 2000 डिफरेंट वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे मल्टीप्लाइड बाय 5, बिकॉज हर एक स्टूडेंट के लिए मुझे 5 वेरिएबल्स लेने होंगे और ऐसे 20,000 स्टूडेंट्स हैं, सो इट मेक्स अप ऑलमोस्ट 10,000 वेरिएबल्स। दूसरी बात, ये 10,000 डिफरेंट वेरिएबल्स के नाम भी अलग अलग होंगे, तो मुझे उनको याद रखना पड़ेगा बिकॉज एट अ प्लेस वी कैन नॉट गिव 2 वेरिएबल्स सेम नेम, राइट। सो मुझे 10,000 लोकेशंस पर 10,000 अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। डेफिनेटली ये एक बहुत हेक्टिक वर्क था और इसी को रिजॉल्व करने के लिए एरे जैसा कंसेप्ट आया कि हम कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं एक ही नाम के साथ। आप उन सारे कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को एक ही नाम से एक्सेस करेंगे, राइट। सो अब मान लीजिए मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ विथ लेट्स सपोज मैं एरे 5 स्पेस से क्रिएट कर रहा हूँ, राइट, एरे ऑफ साइज 5, राइट, एंड मैं उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ फिलहाल इस कलर से। सो मेमोरी में 5 कंसेक्यूटिव लोकेशन स्टोर हो जाएंगे। सपोज 7, तो 7 कंसेक्यूटिव लोकेशन स्टोर हो जाएंगे। इन 7 डिफरेंट लोकेशंस पे सेम टाइप की वैल्यू आएगी एंड ये 7 डिफरेंट लोकेशंस का हम एक ही नाम से एक्सेस करेंगे। ये फैसिलिटी हमको एरे से मिलती है। अब हम बात करते हैं कि हम एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो एरे को डिक्लेयर करने का अपना एक सिंटेक्स है। सो लेट्स सी द सिंटेक्स टू डिक्लेयर एन एरे। अब एरे से रिलेटेड 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, सारे एरेज हमारे रेफरेंस डेटा टाइप हैं, यानी कि एरे को अगर मैं सिर्फ डिक्लेयर करूंगा तो मेमोरी में स्पेस क्रिएट नहीं होगा, मुझे न्यू कीवर्ड की मदद से मेमोरी में स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा फॉर एन एरे। सो अब मैं अगर बात करूं तो मुझे सिंटेक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमको एरे का डेटा टाइप बताना पड़ेगा कि ये सारी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज किस टाइप की हैं। फिर हमको एरे का नाम बताना पड़ेगा,
राइट और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे, स्क्वायर ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट. नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ एन एरे. अब आप इस सिंबल को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल कई जगहों पर होगा और हर बार अलग अलग काम के लिए, तो मैं आगे बताऊंगा आपको. सो दिस मच इज एक्चुअली द डिक्लेरेशन. पर इतना कर देने से हमारा एरे डिक्लेयर तो हो जाएगा बट मेमोरी में उसके लिए कोई स्पेस नहीं बनेगी. सो टू क्रिएट अ स्पेस हमको न्यू कीवर्ड कॉल करना पड़ेगा. अगेन हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे कि हम मेमोरी में किस टाइप का स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, राइट. अगेन ये अगेन ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे और इस बार हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेंशन करेंगे साइज ऑफ द एरे, राइट. दैट मीन्स हमारी कलेक्शन की साइज क्या है. सो हम कलेक्शन का डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, कलेक्शन का नाम स्पेसिफाई करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, फिर डेटा टाइप का नाम स्पेसिफाई करेंगे एंड फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे कलेक्शन में कितनी वैल्यूज आएंगी. अब एक एग्जांपल के तौर पे मान लें अगर मुझे इंटीजर टाइप का एक एरे क्रिएट करना है विथ नेम ARR, सो वो कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, राइट. एंड यहाँ पर मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे इस एरे में, इस कलेक्शन में कितनी वैल्यूज चाहिए. सपोज 5 वैल्यूज चाहिए, सो 5 ओवर हियर. सो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर एन एरे. अब एरे डिक्लेयर करने के बाद मेमोरी में क्या होता है और हम इस एरे को कैसे एक्सेस करते हैं इसके बारे में बात करते हैं प्रैक्टिकली प्रोग्राम करते वक्त. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, एरे इंट्रो. ओके, नाउ यहाँ पर मैं बेसिकली एक इंटीजर टाइप का ही एरे क्रिएट कर रहा हूँ, मगर आप चाहें तो एक डबल टाइप का, एक फ्लोट टाइप का, एक बूलियन टाइप का या किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप का आप एक एरे क्रिएट कर सकते हैं. तो इट्स नॉट अ बाउंडेशन कि आप इंटीजर टाइप का ही एरे क्रिएट करेंगे. नाउ आई एम क्रिएटिंग मेन मेथड ओवर हियर, सो पब्लिक स्टैटिक void main, राइट. एंड अब तक आपको सिंटेक्स इसका याद हो गया होगा आई गेस. नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक एरे क्रिएट करने वाले हैं और सिंटेक्स हमने उसका देख लिया है, राइट. सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. और जब मैं ये एरे लिख रहा हूँ तो आपको कुछ और भी ख्याल आ रहा होगा, हम इस एरे सिंबल का इस्तेमाल पहले भी कर चुके हैं. अगर आप मेन मेथड को देखें तो वहाँ आर्क्स के साथ ये एरे सिंबल है. दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सिंगल वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग, इन फैक्ट इट इज़ एन एरे ऑफ स्ट्रिंग. तो हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे कभी, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. सो हमने एक एरे क्रिएट कर लिया है. अब जब हम न्यू int5 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं या जब JVM इसको एग्जीक्यूट करेगा तो वो मेमोरी में 5 डिफरेंट स्पेसेस लेगा, राइट. लेट मी शो यू दिस लाइक दिस. तो वो मेमोरी में 5 डिफरेंट स्पेसेस लेगा. यहाँ पे मैंने 7 ले लिया, ओके. अब इन 5 डिफरेंट स्पेसेस को वो एक नाम देगा. फिलहाल इन 5 डिफरेंट स्पेसेस का नाम होगा ARR. सो आपको चीज़ें थोड़ी बेहतर दिखाई दे इसके लिए मैं बाकी की चीज़ें यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, राइट. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. इसका ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है. ओके, क्लियर. सो एरे क्रिएट हो गया ऑफ 5 डिफरेंट लोकेशंस एंड इन सब 5 लोकेशन का नाम होगा ARR, नो डाउट. फाइन. नाउ द थिंग इज अगर मुझे इस लोकेशन के फर्स्ट, मतलब इस कलेक्शन के फर्स्ट लोकेशन पर कोई वैल्यू एंटर करनी है तो मैं कैसे एंटर करूंगा. बट ऑफ कोर्स मैं कलेक्शन का नाम दूंगा एंड मैं वैल्यू एंटर करूंगा. मगर अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ ARR इज इक्वल्स टू सपोज 10, so our compiler will get confused. यहाँ पर एक error आएगा and let me show you that. Okay, so ARR is equals to 10 and let's compile this. आप देख सकते हैं error आ रहा है. Let's see the error. Error is saying incompatible types int cannot be converted to int type of array. आप एक सिंगल वैल्यू को पूरे array में इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट. हम पूरे कलेक्शन का नाम ले रहे हैं यहाँ पर ARR और एक सिंगल वैल्यू उसमें इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. एक्चुअली मुझे कलेक्शन में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे वैल्यू डालनी है एंड इसी काम को रिजॉल्व करने के लिए प्रोग्राम में हमारे एरे के पास होते हैं इंडेक्सेस, राइट. बाय डिफॉल्ट एरे का फर्स्ट इंडेक्स होता है 0, यानी एरे हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है. देन कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस उसको मिलते हैं, सो दैट इट विल बी 1 2 3 एंड 4, राइट. सो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. अगर मैं एरे के फर्स्ट लोकेशन पे वैल्यू डालना चाहता हूँ डेफिनेटली मैं लिखूंगा एरे एंड उसके साथ में उसका इंडेक्स स्पेसिफाई करूंगा. अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम दोबारा यूज करेंगे, राइट. सो फर्स्ट टाइम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल हम लोगों ने किया था जब हम एरे को डिक्लेयर कर रहे थे और एरे के लिए हम लोग साइज बता रहे थे. अब हम स्क्वायर ब्रैकेट को दोबारा यूज करेंगे क्योंकि अब हम एरे में वैल्यू इंसर्ट करें तो हमको इंडेक्स बताना है. इस टाइम हम लोग इंडेक्स बताएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंड देन हम इस वैल्यू को इंसर्ट करेंगे. एंड दिस इज
दिस इज डन. ओके, सो हमने बता दिया कि हमको एरे के फर्स्ट लोकेशन पे वैल्यू डालनी है 10. क्वाइट सिंपल, राइट? सो यहाँ पे हमने इंडेक्स स्पेसिफाई किया एंड एरर इज गॉन. सो दिस इज हाउ यू इंसर्ट अ वैल्यू इन एन एरे. सो डेफिनेटली अगर आपको 5 डिफरेंट लोकेशंस पे वैल्यू डालनी है, सो वन वे इज लाइक दिस, राइट? हम इसी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं और हमने इंडेक्सेस चेंज कर दिया. इनफैक्ट आप चाहो तो वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, एंड इफ़ यू वांट आप चाहो तो वैल्यू यूजर से भी ले सकते हो, राइट? सो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, then can I take 5 values from the user? So scanner scan is equals to new java dot util dot scanner and in. Okay, now all that I need to do is call next_int method and मैं इसको copy paste कर दे रहा हूँ for more time. Okay, एंड here you go. अब ये scan.nextInt हमने 5 टाइम्स कॉल किया है. मैं इससे पहले यूज़र को बोल भी दे रहा हूँ, एंटर 5 नंबर्स, एंटर 5 नंबर्स. एंड डेफिनेटली इसके बाद हम प्रिंट करने के लिए भी system.out.println के साथ इन 5 नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं. तो लेट मी डू दैट एज वेल. सो println एंड array 0th लोकेशन, and I'm just copy pasting this code. मैं जान रहा हूँ ये सही तरीका नहीं है एरे को लिखने का, राइट? बट लेट मी शो यू दैट दिस कैन ऑल्सो बी डन. और क्यों हम इस तरीके को यूज़ नहीं करते हैं ये भी आपको क्लियर हो ही गया होगा जब मैं ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. ओके, लेट्स सी. नाउ ऑल दैट आई नीड टू डू इज, मैं इसको कंपाइल करूँगा एंड मैं मेन को कॉल करूँगा, राइट? एंटर 5 नंबर्स, लेट मी एंटर 5 नंबर्स एंड हियर यू गो, राइट? ये ज़रूरी नहीं कंसेक्यूटिव हो, आप कोई भी नंबर इसमें एंटर कर सकते हैं and it will work. अगर आप इन 5 डिफरेंट स्टेटमेंट्स को देखें तो दे आर ऑलमोस्ट सेम, राइट? तो इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर है बस इंडेक्स का और बाकी सब कुछ सेम है. तो इसीलिए हम इस काम को फॉर लूप के थ्रू करते हैं, राइट? हम एक फॉर लूप क्रिएट कर सकते हैं दैट विल स्टार्ट रनिंग फ्रॉम 0 एंड दैट विल रन टिल लेस देन 5, क्योंकि लास्ट इंडेक्स साइज -1 ही रहेगा. हमेशा हम लोग 0 से अगर शुरू करेंगे डेफिनेटली लास्ट इंडेक्स साइज -1 ही रहेगा. अब मैं ये 4 स्टेटमेंट हटा रहा हूँ एंड फॉर में सिर्फ ये एक सिंगल स्टेटमेंट है. आई होप आपको पता होगा सिंगल स्टेटमेंट फॉर. एंड यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा हमारा लूप काउंटर. डेफिनेटली मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा है एंड ये काम करेगा. मैं बिल्कुल सेम लूप प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट? एंड यहाँ पे मुझे बस लूप काउंटर मेंशन करना पड़ेगा एंड इन 4 स्टेटमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है. सो विद द हेल्प ऑफ लूप अगर हम एरे को बनाएं तो डेफिनेटली बहुत ही ईजिली, बहुत ही लेस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के साथ हम ये काम कर सकते हैं. और यही बेनिफिट है एरे का, क्योंकि उनके सभी लोकेशंस का नाम सेम है, सिर्फ इंडेक्स अलग है. तो लूप काफ़ी है उनके सभी लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए. अगर इसमें प्रोग्राम को रन करूँगा तो एक्जैक्टली सेम आउटपुट मुझे मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. अब मैं एरे में एक आखिरी बात बताना चाह रहा हूँ. एरे का हम लोग स्टैटिक इनिशियलाइजेशन भी करते हैं, यानी ज़रूरी नहीं आप यूज़र से वैल्यू लें, राइट? मैं इतने पार्ट को मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, राइट? फाइन. एंड यहाँ पर जब हम एरे क्रिएट करें इसी समय हम एरे में वैल्यू डाल सकते हैं. यू कैन सी मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं एंड यहाँ पर मैं स्पेस सेपरेटेड वैल्यू एंटर कर रहा हूँ. लेट्स सपोज 1 2 4 5 6, राइट? एंड लेट्स कंपाइल दिस. एक एरर मिलेगा. लेट्स सी व्हाट्स द एरर. And the error says array creation with both dimension expression and initialization is illegal. So this is known as initialization of array, क्योंकि हम array को directly value assign कर रहे हैं. मगर जब भी आप ऐसा करें आपको यहाँ पे size नहीं देनी है, right? क्योंकि अगर आप size दे रहे हैं and आप value initialize कर रहे हैं, so dimension assign करना और value initialize करना एक साथ आपका Java support नहीं करता है. सो दिस इज हाउ वी स्टैटिकली इनिशियलाइज द वैल्यू. और अगर मैं अब इसे रन करूँ तो डेफिनेटली 1 2 4 5 6 आउटपुट आएगा. ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे आउटपुट गिविंग क्वेश्चंस में वैल्यू स्टैटिकली इनिशियलाइज होती है. एंड एक्चुअली वी हाईली डिस्करेज दिस वे ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू एन एरे. एंड हम हमेशा बोलते हैं कि वैल्यू हमेशा यूजर से लेनी चाहिए. सो आज हम लोगों ने देखा कि एरे क्या है, एरे को क्यों इस्तेमाल करते हैं, एरे को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एरे को स्टैटिकली इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डायनामिकली इनिशियलाइज कैसे करते हैं और उनकी वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करते हैं.
सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही. होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग.